टॉन्सिलाइटिस अभी बच्चे में बहुत, क्योंकि स्क्रीन बहुत अच्छा दिखता है, तो सर्दी से टॉन्सिलाइटिस जो आना ही आना है बच्चे को, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस में दीजिएगा H12 का 30 डायल्यूशन। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस आइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन। कहीं पे भी आइटिस आ गया तो समझ लो कि हमारा स्वेलिंग आ गया। जैसे में पैनक्रियाटिस, अपेंडिक्साइटिस आता ना, डर्माटाइटिस, एसाइटिस, ठीक है। तो कहीं पे भी एसाइटिस का रिलेटेड आ रहा, वहां पे यानी स्वेलिंग का बिलोंग हो गया। तो टॉन्सिल में आइटिस यानी टॉन्सिलाइटिस, यानी टॉन्सिल में स्वेलिंग आ जाना, तो उसका आप H12 30 डायल्यूशन, ठीक है। उसके बाद माइग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज है और बहुत क्रिटिकल केसेस है। एक माइग्रेन आ गया ना, समझ ले कि उसके पूरा फैमिली का माइग्रेन जितना भी हेडेक रहेगा। माइग्रेन है क्या? पेन है, कंडीशनल पेन है, एरिया वाइज पेन है, उसका बहुत बिहेव होता है, बहुत कैटेगरी होता है। माइग्रेन एक डिजीज को लेके चलेंगे तो उसमें मालूम होता है कैसा कैसा हम पहचानेंगे कौन सा माइग्रेन है। माइग्रेन है, हेडेक है, इंसोमिया का है, डाइजेशन का है, या ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज है तो उसका पेन है, लेकिन अपन माइग्रेन समझ रहे हैं तो उसको कैसा डिफाइन करेंगे ये बताएंगे आपको। माइग्रेन में लिखिए H12 का 1003 डोज, H12 का 1003 डोज पर डे। हाँ पर डे। बोले 3 डोज बोले तो क्या हुआ, वह आज कल अगले दिन, यानी कंटिन्यू 3 ही दिन तक देना है, ठीक है। उसके बाद छोड़ देना है। 1 लीटर वाटर नहीं, नॉर्मली अब 30 दे रहे हैं ना, जब हाइपर पोटेंसी में आ रहा है, हायर पोटेंसी में आ रहा है, यानी लाइटर में जा रहे हैं, तो वहां पे पानी डालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको आधी कप पानी में जैसा मेंशन करते हैं उसी तरह से मेंशन कर दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको और दूसरा S1, L1, A3, F1, W, एक बताया था मैं, इसका नाम रखा था बेस 1, बताया था ना माइग्रेन के लिए। जी हाँ। दूसरा S10, A3, F1, L1, W, इसका नाम रखे हम बेस 2। इसका बनाना है ऐसा 7 ml, 5 ml, 5 ml, 8 ml, 7 ml, 5 ml, 5 ml, 5 ml, 8 ml। जो डायल्यूशंस बनाए होंगे उसको मालूम होगा, नहीं तो जो डायल्यूशंस नहीं बनाए होंगे तो जाकर के लिंक पे दे सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद A2, C5, F2, L1, W, L1 को मैं भी देखूँ तो चलेगा। ये जो है सो हमारा इतना 4 हेड एप्लीकेशन, ये जो है सो हमारा पूरा हेड पे लगाने का है। वो ऐसे मेडिसिन से है A2, C5, F2, W कि एनी टाइप ऑफ द पेन, सर का कोई सा भी हेडेक हो, अगर 3 दिन तक ना भी सोया हो, अगर दर्द हो रहा है उसको लगा दिया, उसको रिलैक्स मिल जाता। नींद नहीं आ रहा है लगा दिया, आपको कम हो जाता। माइग्रेन पेन का कम हो जाता, हेडेक का कम हो जाता, आई पेन हो रहा है आई पेन में भी कम हो जाता है ये, बिल्कुल। A2, C5, F2, W, ठीक है। उसके बाद देखिए फैटी लीवर, सिंपल है। 80% लोगों में फैटी लीवर है एज 35 ईयर्स वाले में, 80% लोगों में है। अगर 35 ईयर्स के बाद का अगर 100 पेशेंट को हम डायग्नोसिस करवाते हैं तो लीवर फैटी 1 मिलता है। अगर जो डॉक्टर में होंगे तो उनको मालूम होगा, 101% लिखता हूँ मेरे पास। तो तकरीबन जो भी लेडीज और जेंट्स जिसका भी वेट थोड़ा बढ़ गया उसको तो आना ही आना, फैट रिड्यूस होना ही होना है। रीज़न इसका क्या है? लाइफ स्टाइल हमारा चेंज। जो खाने का है नहीं खाएंगे, जो नहीं खाने का है दवा के खाएंगे, जब सोने का है मोबाइल देखेंगे, जो मोबाइल देखने का है सो जाएंगे। यानी रात को जगना सबसे मेन रोल है। हैदराबाद तो माशाल्लाह बोल ही नहीं सकते, रात को दिन, दिन को रात में कन्वर्ट कर दिया गया, उल्टा ही हो गया यहाँ पे पूरा।
मैं हमें पटना कराने वाला हूँ, मेरे पास ऐसा नहीं है। 8 बजे न तो राशन दुकान मिलेगा खुला, न तो दवाखाना खुला मिलेगा, पूरा बंद। मेडिकल मिलेगा वो भी 24 आवर का जो अवेलेबल में है, सो नहीं तो नहीं। और यहाँ पर तो 8 बजे, मैं 8:30 को मैं बैठता ही हूँ। 8:30 बजे पेशेंट ही सो के उठता है शाम में। 1 बजे मैं बैठता हूँ दोपहर में, तो 1 बजे बरस लेकर के आता करना, डॉक्टर साहब अभी उठाऊँ मैं, माशाल्लाह। अब बताओ उसकी बॉडी पे क्या एक्शन होगा, लीवर क्या सोचेगा, इंटेस्टिनल क्या सोचेगा। लीवर फैटी के लिए H12 का 200, फैटी को H12 का 200। लेकिन अगर रियली बोला जाए, अगर H12 का 200 अगर देंगे, नॉर्मल डॉक्टर अगर देखेगा तो यही बोलेंगे पागल डॉक्टर, ये पागल डॉक्टर। H12 पे तो आंख पे काम करने वाला है, लीवर पे क्या काम करेगा, लीवर गलती से लिख दिया है। अगर अच्छे होंगे तो बोलेगा गलती से लिख दिया है। लेकिन अगर जो डॉक्टर होंगे रियलिटी में, अगर प्लांट बेस पे अगर पढ़ा होगा 114 प्लांट, तो पक्का बोलेगा इट इज द वेरी इफेक्टिव रेमेडी फॉर द लीवर फैटी। लीवर फैटी या स्प्लीनोमेगाली दोनों पे ये वर्क करेगा। मिसेंट्रिक लिम्फ नोड अभी बच्चे में आ रहा है, बाहर का चीज़ा खाने से मिसेंट्रिक लिम्फ नोड होता है, जो वोमिटिंग का कंडीशन होता है। वोमिटिंग होता है, खाना नहीं खाता, मोशंस क्लियर 4-4 दिन 5-5 दिन तक मोशंस नहीं। मेरे पास 5 केसेज हल हुआ है इसका, मिसेंट्रिक लिम्फ नोड का। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारा ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फैटी लीवर, स्प्लीनोमेगाली। अब देखिए एक पेशेंट आया था मेरे पास, डॉक्टर साहब कान में होल हो गया। कान में होल समझ रहे ना, पर्दा मतलब क्या नहीं, जो हॉल हो जाता है बोलता है उसको, फिर जाली देकर के ऑपरेशन करना पड़ता बोलते हैं। वो भी इलेक्ट्रोपैथिक्स में आपको कम होता है। ठीक है, तो उसका भी मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, आपको लिख लीजिए, उसके बता दूंगा। एक GT फोर्ट लिखिए, GT फोर्ट। इसका अभी रिसर्च चल रहा है, पेंडिंग में रखिएगा, लेकिन रिजल्ट तो आ गया है, तो उसका फॉर्मूला बताएंगे आपको। मैं उसका पेंडिंग नाम रखा हुआ इसमें, GT फोर्ट D7। हाँ D7। उसके बाद उसमें दीजिएगा H12 का 1000, H12 का 1000 और C10 का 1000। ठीक है, क्योंकि H12 जो है सो हमारा S ग्रुप का जितने भी रेमेडीज है फंक्शनल है या स्ट्रक्चरल है, हमारा फंक्शनल है। यहाँ पे ही कंफ्यूजन होता है S ग्रुप और C ग्रुप। ठीक है, तो S ग्रुप जो होता है ऐसा तो होना चाहिए S से स्ट्रक्चरल, तो हम आसानी से पहचान सकते थे उसको, लेकिन उसको बाइकाट कर दें। नो, जैसे ही स्ट्रक्चर बोलने लगोगे या तो अरे कट, नो, इट इज द चेंज। इसका जो है काम, ठीक है, और ये जो है सो स्ट्रक्चर और फंक्शन तो मालूम है। लीवर को बढ़ जाना स्ट्रक्चरल हो गया, लीवर सही है लेकिन अंदर से जो केमिकल जितना रिलीजिंग करना है वो नहीं कर रहा है, तो हमारा फंक्शनल। तो हर मेडिसिन का एक सपोर्टिंग मेडिसिन बना है, तो हमारा ये दोनों मिल करके किसी को वर्क करता है। कोई भी डिजीज को इसके दिए बगैर आपको डिजीज को कवर कर सकते हैं, रेडिकल क्योर नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक पेशेंट था, एक नई डॉक्टर ही है, क्लास कर रही है, उनका क्वेश्चन था, एक उसका डील कर लेता हूँ। अच्छा क्वेश्चन था उसका, एक मैं स्कीम के लिए बताया था, S3 C3 A3 F1 L1 B1 B1 बाई, ये डिटेल स्किन के लिए, यानी एनी टाइप ऑफ द ईचिंग, रैसेस, रिंग बॉर्न, फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, S3 C3 A3 F1 L1 B1 B1 बाई। ओके, हम पढ़ा चुके हैं कि S3 और C3 स्किन पे काम करने वाला है, तो सर इतना देने की क्या जरूरत है? डॉक्टर का क्वेश्चन था यही कि S3 C3 स्किन पे पढ़ चुके हैं, तो हमारा इतना देने की क्या जरूरत है? कोई फायदा तो नहीं है ना। तो क्वेश्चन का आंसर तो एक ही होता है, चाय तो बनता है चाय पत्ती और दूध से, तो उसमें इलायची का भी डालते हैं,
इलायची क्यों डालते हैं हम उसमें, और अश्वगंधा क्यों डालते हैं, जफरान क्यों डालते हैं, ईरानी क्यों डालते हैं, किसी चीज को और बेहतर करने के लिए। लेकिन यहां पर हमारा बेस चेंज हो जाता है A3 F1 L1 बेन1 बर1 बाई, क्योंकि स्किन का रिलेटेड सिर्फ स्किन से नहीं है, हमारी बॉडी में डिजीज जो बनता है, डिजीज बोल सकते हैं लेकिन डिजीज का कनेक्टेड नहीं बोल सकते कहां से आया वो, उसका कनेक्ट कहां से है, ज्वाइंट कहां से है, वो बना क्यों। तो हमारा यहां लगा है क्या, A3। स्किन जब रैशेस होता है या ब्लैकनेस होता है या ड्राइनेस होता है तो हमारा एक ही चीज पता चलता है वहां पर कि वहां पे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन वहां तक नहीं पहुंच रहा है, यानी सुन हो गया। आप देख लीजिए कोई जख्म में आज मार लगा, मैं बताया था पिछले कौन सा ग्रुप में बताया था, पढ़ाया था मैं स्किन पे, हाँ स्किन में एंटीडर्मा सुपरडर्मा पूरा सबक्यूटेनियस सब बताया था। तो उसमें बताया था कि आज अगर जख्म हुआ तो आज बहुत पेन होगा, ठीक है, आज से ज्यादा कल पेन होगा। मार लगता है, देखते हैं ना, सर फटा हुआ है, आसानी से आ गया हॉस्पिटल दौड़ करके, ब्लड जा रहा है तो भी आ गया, ठीक है, लेकिन कल होकर के उठने नहीं आ रहा, पता ना। वही जख्म अगर 1 महीना तक रह गया तो उसमें दर्द खत्म हो जाता है लेकिन जख्म रह जाता है, रेडनेस चला जाता है, येलो में आ जाता है, येलो से खत्म हुआ ब्लैक में आ जाता है। तो कहा जाता है जख्म को, कंडीशंस को अगर आपको पकड़ना है, पेशेंट तो आपके पास झूठ ही बोलेगा, और झूठ को भी सच उगलवाना डॉक्टर का काम है। मैं तो उगलवा लेता हूँ, उन्होंने बोलेगा डॉक्टर साहब 5 दिन पहले ही मार लगा है लेकिन वो जख्म 3 महीने का, आप कैसा पहचानेंगे। आपके पास पेशेंट है सामने, आप उससे कैसा बुलवाएंगे। अगर जख्म लाल है बिल्कुल 5 दिन का जख्म, अगर लाल से पीला आ गया पक्का 5 डेज को ओवर हो गया, अगर लाल के बाद ब्लैक हो गया, पेन खत्म हो गया, पक्का वो क्रॉनिकल में आ गया। तो अब देख के बताएंगे कि नहीं बताएंगे, उसकी बात पर विश्वास कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते। तो उसी तरह से है कि हमारा A3 देने का मतलब ये है कि वहां तक ब्लड का सर्कुलेशन को पहुंचाना, ये हो गया। F1 का काम है हमारा नर्वाइन, नर्वाइन का काम है हमारे कोई भी डिजीज को, मैसेंजर को ब्रेन तक पहुंचाना। मार लगा, पैरालिसिस क्या होता है, पैरालिसिस क्या होता है, पैरालिसिस में S1 का 1000 और F1 का 1000 नंबर 1 डिजीज। तो F1 का हमारा 1000 दे रहे इसलिए कि जो हमारा सेंसेशंस लॉस है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कोशिश कर रहा लेकिन उठ नहीं रहा, इसका मतलब क्या, ब्रेन तक मैसेंजर, वहां से मोटर नर्व काम से, सेंसरी नर्व काम नहीं कर रहा, मोटर नर्व काम कर रहा, सुन रहा है, समझ रहा, करने का कर रहा तो नहीं हो रहा। तो ये हमारा F1 इसमें काम कर रहा है। तो F1 का मतलब ये हो गया कि हमारा ब्रेन तक मैसेंजर को पहुंचाना, यानी खुजा रहा है तो वो पहुंचाना कि हाँ खुजाओ। अगर वो मैसेंजर अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको मेडिसिन से पकड़ ही नहीं सकते कि क्या क्या डिजीज है उसके पास। जैसे में डायबिटिक फुट गैंग्रीन होता है, डायबिटिक फुट गैंग्रीन देखिए ना, जो पेशेंट डायबिटिक होता है, डायबिटिक को जख्म होता है, जख्म होता है तो क्या होता है, पैरों में सुनपन हो जाता है, उसको तकलीफ ही नहीं होती है, कुछ मालूम ही नहीं होता है, मार लग जाता है वैसा ही में गाड़ी चलते रहती है। जब फैल जाता है, जब ऊपर आ जाता है तब जाकर उसको दर्द होता है, करे दर्द कहाँ हो रहा है तो मालूम पड़ा कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है। तो वैसे कंडीशंस में हमारा ये चीज होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा F1 जैसा हमारा वहां तक मैसेंजर को लाना और पहचानने का काम। L1 जो हमारा लिम्फ नोड पे काम करता है, चैनल पे काम करता है, कहीं पे वेस्टेज पदार्थ को बाहर निकालने में भी काम करता है, पॉइजन को बाहर, कहीं पे भी एक्स्ट्रा चीज अगर बॉडी में स्टोर हो गया उसको बाहर निकालता है लिम्फ के थ्रू से। बेन1 हम वहां पे देते हैं जो कोई भी डिजीज बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, स्किन इन्फेक्शन कितने दिन में आया, ये 1 दिन में आया नहीं आया, 1 महीना 2 महीना 6 साल 5 साल तक पुराना पेशेंट आता है। स्किन का सोरियासिस क्या होता है, ठीक है, हमारा यहाँ पे ये काम करता है। बर्बन एक ऐसा होता है कि जो हम स्किन का, अभी डॉक्टर हम कितने डॉक्टर हैं इसमें, जो कि हम फंगल इन्फेक्शन को अल्बेंडाजोल देते हैं, इबरमेक्टिन देते हैं, जो हमारा पेट को, केचुए को बाहर करता है।
कीड़े के बाहर करता रहता है ना। तो वैसे कंडीशन में हमारा बर्वन जो है सो स्पास्मोडिक बैक्टीरिया को मारता है, यानी जो इन्फेक्टेड जो बैक्टीरिया रहता है, जो फैलाता है हमारा, जो हमारा फूड सप्लीमेंट्री को खा जाता है, हमारे सेल्स को नहीं जाने देता है। तो वहाँ पे ये होता है बाई जो हमारा होता है नंबर 1 रेमेडीज ऑफ द स्टोमक। तो हमारा क्योंकि फंगल इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन जो होने वाली डिजीज जो है सबसे ज्यादा जो है अफेक्टेड जैसा हमारा इंटेस्टाइनल। कैसे? कोई भी चीज बाहर प्रोडक्ट खाते हैं, बाहरी डेयरी प्रोडक्ट हो गया, या तो घर में ऑयली चीज ज्यादा बना, तो हमारा इंटेस्टाइनल कमजोर होने के कारण ही हमारा वहां पर से इरप्शन आ जाता है। बोलते ना डॉक्टर साहब रात में दावत में गए थे, दवा के खा लिए, इचिंग हो रहा, सुने होंगे, देखा हूं मैं तो बहुत से केस देखा हूं। क्या खाए थे डॉक्टर साहब? कल दोस्तों में चले गए, अंडा खा लिए, दवा लिए, क्या हो गया? जो हीट हमारी बॉडी को एडजस्टमेंट करना था वो नहीं हो पाया, और नहीं होने के कारण जैसा हमारा इरप्शन आ गया। ज्यादातर फिश पॉन्ड्स खाने वाले और हाँ, फिश पॉन्ड्स क्यों आता हो? क्योंकि बहुत ज्यादा हीट है, प्रोटीन ज्यादा, ठीक है। इसीलिए बॉडी बिल्डर जो बनता है ना, उसको वो सब खाने के लिए बोलते हैं। खाने के लिए तो बोलते हैं, लेकिन उसको पचाने के लिए नहीं बोलते हैं कैसा पचाया जाए। क्या समझे? इसके कारण से हमारा बाई है। अब ये तो आपका डॉट क्लियर हो गया होगा। इसलिए कि कोई भी डिजीज को सिलेक्ट रेमेडीज करने के लिए हमारे ये पूरे को रहना जरूरी है। ये जो है सो हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है सो हमारा सपोर्टिंग रेमेडीज है, उसका कंडीशन को बिहार को सिलेक्ट किया जाता है। ये जो हमारा 2 होता है S3 और C3, यानी S ग्रुप और C ग्रुप, हमारे डिजीज को पहचान कराता है। हम कितना दिए? S3 और C3। तो कहाँ गया हमारा? स्किन पे भी जाएगा और जॉइंट पेन पे भी जाएगा, क्योंकि उसमें नेस्टिडियम है, प्लांट है जो हमारा जॉइंट पे भी काम करता है, और पैल्मेटम है, रियूम पैल्मेटम, ठीक है, प्लांट पढ़ाए थे मैं, रियूम पैल्मेटम, जो हमारा जॉइंट के लिए नंबर 1, ठीक है। अगर हम इसको अगर चेंज निकालते हैं S6 और C6, बाकी यही चल रहे हैं। कहाँ चला गया? देखिए सीधा किडनी पे। क्यों बोले किडनी पे आप? क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं। S6 हमारा किडनी पे। अब हम अगर इसको भी कट कर देते हैं, नहीं देते हैं हम, S5 और C5 कहाँ चला गया? लिवर पे चला गया। अगर ये हम नहीं देते हैं, S2 और C2 दे दिए, कहाँ चला गया? यूट्रस, जेनाइटल एरिया पे चला गया। यूट्रस हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, किडनी पे भी हो गया, यूरेटर पर हो गया, यूरेथ्रा पर हो गया। जब उसका स्पेसिफिक पढ़ेगा ना, तो सिर्फ खाली एक नंबर 1 रेमेडीज माना जाता है, S5 लीवर, S6 किडनी, S3 स्किन, S2 यूट्रस, ऐसा। लेकिन उसको जब डीप पढ़ेंगे वही प्लांट बेस पे पढ़ेंगे, तो हर प्लांट में, हर रेमेडीज में हर प्लांट मिला हुआ है। तो यानी मेन जहां जितना ज्यादा फोकस करना है उसके हिसाब से हम दे सकते हैं उसको। S10 और C10 दे देंगे तो कहाँ काम करेगा? S10 और C10 मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, पिछले संडे क्लास में मतलब कहने वीडियो मिला है। तो S10 जो है तो नंबर हमारा स्टोमक पे काम, डाइजेशन पे काम करता है, मेटाबॉलिक पे काम करता है, इम्यून सिस्टम पे काम करता है। जब इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में अगर मेंटेन रहेगा, कोई ऐसा डिजीज ही नहीं हो सकता है कि जो हमारे पर अफेक्ट करेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा क्या है? कोविड में क्यों आदमी मरा? इम्यून सिस्टम। अगर इम्यून सिस्टम, उसमें क्या दे रहे थे हम? टैबलेट में क्या दे रहे थे? लिम्सी हम क्यों किसमें मिला? इसमें S11। अगर S11 कंटिन्यू लेते रहते तो क्या लिम्सी की जरूरत पड़ता? ये क्या कोविड अटैक करता? मैं लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का मेहरबानी है। लेकिन मैं पूरी क्लिनिक बल्ली इतने दिन में 7 डेज खाली क्लोज कर दिया, तो मैं 20 सब दिन हमेशा ऑलवेज ओपन था, लेकिन लेता था मैं। इम्यून से मालूम है कि कोविड जिसको जाना रहेगा वो जाएगा, बाकी अल्लाह की मर्जी है। वो बीमारी से कम मरा है, हैबत से ज़्यादा मरा है, और विदाउट ट्रीटमेंट ज़्यादा मरा है। डॉक्टर नहीं था, एक डॉक्टर रोजाना प्रिस्क्रिप्शन 100 देख रहा है, लेकिन उसके पास 500 केसेस का उसका नंबर लगा हुआ है। क्या देखेगा वो? रिपोर्ट देखने का मौका नहीं, मोबाइल पे भी जूम करके बतला रहा है, क्या देखेगा वो? इसके कारण से ज़्यादा मरा है। ये जो था सा हमारा S11 और S12 का टॉपिक था, आप लोगों को समझ में आएगा, मतलब यानी हाँ
S12 कितना इंपॉर्टेंट रेमेडीज है और S11 इंपॉर्टेंट रेमेडी, इसलिए कि इसको लॉन्ग करें क्योंकि हर क्लिनिक में यही होता है कि S11 का ड्रॉप रह जाता है और S12 का ड्रॉप किट में रह जाता है। S10 हमेशा 25 बोतल खत्म होगा, S12 एक में भी बेचारा वो रह जाता पड़ा हुआ। तो हम चलो ऐसा करो कि S10 तो सब पढ़ाते हैं, मैं S11 और S12 को डिटेल ले लेता हूँ ताकि उसके बेस पे आपको समझ में आए कि हाँ बहुत अच्छा रेमेडी होता है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से करूँगा पसंद, उसको ऑफ कर देना।